बेंगलुरु भगदड़ हादसे के बाद 11 परिवारों में मातम पसर गया। मरने वालों में एक बेटा था जिसके पिता पानीपुरी बेचकर घर चलाते हैं। एक बेटी थी जिसके घर वाले मौत के बाद भी उसके फोन कॉल का इंतजार कर रहे हैं। एक ऐसा भी आरसीबी फैन था जो जश्न में शामिल होने के लिए घर पर बोलकर आया था कि जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहा हूं। ये फेहरिस्त अभी बहुत लंबी है। अपनों को खोने के गम में बैठे इन परिवार वालों और दोस्तों ने घटना के बारे में बात की है। इंडिया टुडे से जुड़े सगाई राज की रिपोर्ट के मुताबिक हादसे में चिंतामणि के रहने वाले प्रज्वल की भी मौत हो गई है। जश्न में शामिल होने के लिए प्रज्वल घर से ये कहकर निकले थे कि वो जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, लेकिन जब घर वालों ने हादसे में मृतकों के नाम देखे तब पता चला कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। बाबरिंग हॉस्पिटल के मॉर्चरी में ही 14 साल की दिव्यांशी के शव की पहचान की गई। वो अपनी मां, चाची, छोटी बहन और परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ आरसीबी की विक्ट्री परेड में आई थी। दिव्यांशी की मां बेटी को याद करते हुए कहती हैं, उसका सपना पायलट या डॉक्टर बनने का था। हमारा स्टेडियम के अंदर जाने का कोई प्लान नहीं था। हम आराम से फुटपाथ पर बैठकर देख रहे थे। क्रिकेट को लेकर उसके अंदर एक जुनून था। वो विराट कोहली को देखना चाहती थी। हादसा दोपहर करीब 3:30 बजे हुआ। मेरी सांस फूल रही थी। मैंने एक व्यक्ति को रेस्क्यू किया। इसके बाद सिर्फ 5 मिनट में मेरी बेटी वहां नहीं थी। मुझे लगा कि वो अंदर चली गई है। वो मेरे लिए एक रोल मॉडल थी, फरिश्ता थी। इसमें ट्रैफिक पुलिस का दोष है। क्या उन्हें नहीं पता था कि कैसे संभालना है? वहां ज्यादा पुलिस की तैनाती नहीं थी। कोई भी भीड़ को संभालने की कोशिश नहीं कर रहा था। जब ये सब हो रहा था तब सरकार अंदर जश्न मना रही थी। 19 साल की चिन्मयी शेट्टी भी अब नहीं रही। वो इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट और भरतनाट्यम डांसर थी। उनके पिता बताते हैं कि चिन्मयी को क्रिकेट में कोई दिलचस्पी नहीं थी। दोस्तों के कहने पर स्टेडियम गई थी। बेटी की मौत ने जीवन भर के लिए दुख में छोड़ दिया है। ये कार्यक्रम इतनी जल्दबाजी और अनियोजित तरीके से नहीं होना चाहिए था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक बेंगलुरु के मनोज कुमार बाबरिंग हॉस्पिटल के मॉर्चरी के पास खड़े थे। वो पानीपुरी बेचते हैं। इस भगदड़ में उनके बेटे की मौत हो गई, जो कि फर्स्ट ईयर का कॉलेज स्टूडेंट था। मनोज कुमार ने बताया, मैंने उसे कभी पानीपुरी की दुकान पर प्लेट साफ करने में नहीं लगाया, क्योंकि मैं चाहता था कि वो कॉलेज जाए। मैंने उसे बहुत लाड़ प्यार से पाला था। अब वो चला गया है। नॉर्थ बेंगलुरु के प्रेसिडेंसी कॉलेज के स्टूडेंट मनोज कुमार भी अपने 3 दोस्तों के साथ आरसीबी की जीत का जश्न मनाने गए थे। इस भगदड़ में उनकी भी जान चली गई। मॉर्चरी के बाहर मनोज के पेरेंट्स का इंतजार करते उनके एक दोस्त सात्विक ने बताया, मनोज ने हमें आरसीबी की जीत का जश्न देखने के लिए स्टेडियम जाने के लिए तैयार किया था। बेंगलुरु के एक प्राइवेट फर्म में काम करने वाली देवी अकेले ही आरसीबी का जश्न देखने गई थी। इस हादसे में उन्होंने भी अपनी जान गंवा दी। मॉर्चरी के बाहर उनके परिवार का इंतजार कर रहे एक सहकर्मी दैविक ने बताया, भगदड़ की खबर सुनने के बाद हम काफी देर तक देवी को फोन लगाते रहे। किसी ने फोन उठाया और हमें हॉस्पिटल आने को कहा। 4 जून को ऑफिस से जल्दी निकलकर अपने सहकर्मियों के साथ आरसीबी की जीत का जश्न मनाने पहुंची सहाना की भी मौत हो गई। उन्होंने हाल ही में एक मल्टीनेशनल कंपनी ज्वाइन की थी। इस हादसे में कर्नाटक के मांड्या जिले के पूर्णचंद्र की भी जान चली गई। कुछ दिनों में उनकी शादी होने वाली थी। उनके एक फैमिली फ्रेंड ने बताया कि वैदेही हॉस्पिटल से उनका शव बरामद हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 4 जून को आरसीबी की टीम बेंगलुरु पहुंची थी। फैंस वहां खिलाड़ियों को देखने के लिए जमा हुए थे और इसके बाद हुई भगदड़ में ये बड़ा हादसा हो गया। घटना के बाद सीएम सिद्धरमैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने हॉस्पिटल जाकर घायलों का जायजा लिया। सीएम ऑफिस से बयान जारी कर कहा गया, मृतकों में ज्यादातर युवा हैं। हम मृतकों के परिवार वालों को 10 लाख रुपए का मुआवजा देंगे। घायलों के इलाज का खर्च सरकार उठाएगी। इस दुखद घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं। दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। 15 दिनों के भीतर जांच रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। घटना से जुड़े सारे अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस खबर के लिए जानकारी जुटाने में मदद की है हमारे साथी आनंद ने। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दी ललन टॉक।